गई, आज गले से लगाया उसने। शादी के 10 साल बाद पहली बार मेरी सास ने गले लगाया। हमने कहा, बोली महाराज पुड़िया में क्या था, हमें तो अच्छा लगा। हमने कहा पुड़िया खोल के देखो। उसने खोल के देखी तो पुड़िया में कुछ नहीं। बोली महाराज जी इसमें तो कुछ नहीं है, फिर सास मां कैसे बन गई? हमने कहा बहन, सास इस पुड़िया के कारण मां नहीं बनी, सास मां बनी है मौन धारण करने के कारण। आप इतने सारे व्रत करती हो मैया जी, सोमवार का, मंगलवार का, और ये पूर्णिमा का, अमावस्या का, एकादशी का, द्वादशी का, इतना सारा इतना व्रत करती हो। इनमें से एक व्रत डिलीट कर दो और एक व्रत दूसरा वाला हम जो कह रहे हैं वो करो। कौन सा? बोले मौन व्रत। कौन सा व्रत? मौन। सास गाली दे तो मौन रहो, पति गाली दे चुप रहो, मौन रहो। ये मौन व्रत धारण कर लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका घर स्वर्ग बन करके रहेगा। इस मौन व्रत से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, इस मौन व्रत के प्रभाव से। चुप रही। शंकर जी भी चुप रहे। भरी सभा में गालियां मिली। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिले। शंकर जी उठकर जाने लगे। नंदी ने श्राप दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। दक्ष ने कहा तुमने हमें श्राप दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। भृगु जी ने श्राप दिया, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। तो शंकर जी के गणों ने भी श्राप दे दिया, तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएं। शंकर जी ने देखा राम राम, ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। शंकर जी उठे और चले गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं। आज दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। पर धन्य थे शंकर जी के प्रेम पूर्वक उस अपमान के घूंट को पी गए। आज सती गई उस यज्ञ में, जब पति का भाग नहीं देखा, माता सती योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जली तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष का सिर उठाकर स्वाहा कर दिया। यज्ञ अधूरा रहा। ब्राह्मणों ने स्तुति करी, तब शंकर जी प्रसन्न भये। माता सती के शरीर को जलता हुआ लेकर भागे। जहां जहां माता सती का अंग गिरा, वो एक एक शक्ति पीठ तैयार होती गई। 52 शक्ति पीठ तैयार हो गई। 51 भारत में, बंटवारे की टाइम पाकिस्तान चली गई। भगवान शिव का विवाह, फिर वही सती दक्ष का यज्ञ बकरे का लगाकर यज्ञ को पूरा किया। और प्रेम पूर्वक भगवान शंकर ने प्रेम से माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का पावन दर्शन होता है, विवाह संपन्न होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये मनु जी महाराज की 3 बेटियों की पावन चर्चा आपने सुनी। अब मनु जी के 2 पुत्रों की पावन कथा श्रवण करते हैं बहुत ध्यान पूर्वक। भक्तों, मनु जी महाराज के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कितने बेटे थे? 2। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थीं? 2। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन सुरुचि ने हाथ पकड़कर सुनीति को घर से निकाल दिया, तो इस घर में रहने की अधिकारी नहीं है, जा। घर से निकाल दिया, पुराने खंडहर महलों में भेज दिया। पर धन्य थी सुनीति माता, वाह वाह रे मौज फकीरा की, मस्त थी। उस महलों को छोड़कर घास की कुटियों में भी मां सुनीति ने प्रेम पूर्वक जीवन यापन किया। और अपने बच्चे को संस्कार देना मां सुनीति ने नहीं छोड़ा। मां सुनीति अपने पुत्र को संस्कार देती गई। एक दिन क्या हुआ कि श्री
ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की जिद से मां के पास से गए और वहां उत्तम सुरुचि का बेटा गोद में बैठा था। ध्रुव जी को लगा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। आप पिता की गोद में बैठने गए कि पास में सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों मां, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तू जा पहले तप कर, और तप करने से यदि भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा, अन्यथा तू इस गोद में नहीं बैठ सकेगा। हाँ, इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज का अपमान जब मां ने किया तो रोते बिलखते दौड़ करके श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां की गोद में आ गए। मां ने समझाया, बेटा क्यों रो रहा है? पुत्र ने कहा, मां आज अपमान किया है सुरुचि मां ने, कहा है तू अभागिन का बेटा है। मां क्या आप अभागिन हो? सुनीति ने कहा, बेटा मैं अभागिन हूं। यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। अभागिन हूं इसलिए तो तेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। परंतु बेटा तू दुखी मत मान अपने आप को। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा बेटा, तू परम पिता की भक्ति कर। उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो भगवान तुझे मिलेंगे, उसके बाद तुझे किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा, मां ये भगवान क्या होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे ही तो थे, वो क्या बहुत बड़े थोड़े थे? ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां से कहा, मां ये भगवान क्या होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब ध्रुव जी की मां ने कहा, बेटा भगवान क्या है? बोले जिनके पास कान नहीं है फिर भी सब सुन लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता हो, जो बिना पैरों के चल लेता हो, जो बिना हाथों के काम कर लेता हो, उसे ईश्वर कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णा। जिनमें 6 लक्षण हो उसे ईश्वर कहते हैं। षडैश्वर्य संपन्न ईश्वर, जिनमें 6 गुण हो उसे ईश्वर कहते हैं। जिनके अंदर जिनका यश हो, जिनका ऐश्वर्य हो, जिनके अंदर धर्म हो, जिनके अंदर श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, ये 6 जिनके अंदर गुण पाए जाएं वह ईश्वर है। ध्रुव जी ने कहा, मां तो मुझे ईश्वर की परिभाषा जानकर क्या होगा? ध्रुव जी ने कहा, मां मैं क्या करूं? ध्रुव जी से मां ने कहा, बेटा जा तू परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर। उसकी प्राप्ति के बाद फिर तुझे किसी की गोद में बैठना नहीं पड़ेगा। मां भगवान कहां है, मैं कहां जाऊं उसे ढूंढने? मां बोली, बेटा भगवान सब जगह है। तो ध्रुव जी ने कहा, सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बताइए भगवान कहां है? मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ भगवान कहां है? मैया जी कहां है भगवान, बताइए कहां है? बोलो, कुछ तो बोलो मेरी मां, कहां है भगवान? सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? यदि भगवान है तो दिखना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न आपसे कर सकता है? ऐसा प्रश्न करने वाले जमाने में आपको बहुत मिल जाएंगे कि भगवान है तो दिखाओ। एक बार एक मैया कथा सुन के घर चली गई, शायद वो मैया भी हनुमाना की ही थी। एक मैया कथा सुन के घर गई। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। पति ने कहा, कहां गई थी? पत्नी ने कहा, कथा सुनने गई थी हम। तो पति ने कहा कि पंडित जी ने कथा में क्या सुनाया? पत्नी ने कहा कि आज कथा में सुनाया कि भगवान सब जगह है। अब पति बड़ा दुष्ट बोला कि भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा। बड़ा कथा सुनती है, 3-3 घंटे बैठी रहती है, तेरा भगवान है तो दिखा। अब बेचारी पत्नी कैसे दिखाए भगवान को?
अब पति पीछे पड़ गया, भगवान है तो दिखा, भगवान है तो दिखा 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 दिखा। अब बेचारी पत्नी चुप। 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला, सुनती हो, जरा डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी बोली, क्या हुआ? बोले, मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली, कोई दर्द नहीं है, दर्द नहीं है आपके सिर पे। पति बोला, दर्द है, सिर फटा जा रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी बोली कि दर्द होता तो मुझे दिखता, आपके सिर पे दर्द नहीं है, यदि था है तो मुझे दिखाओ, कहां है दर्द? पति बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे सिर में दर्द है, कभी दिखाई पड़ता है? वो दर्द भी दिखता है कभी? पत्नी ने कहा, स्वामी जी यही तो मैं आपको समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर होता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। जैसे दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ईश्वर का केवल अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर अनुभव का सब्जेक्ट है, देखने और दिखाने का विषय नहीं है। जिसके पांव में कांटा चुभा होगा, दर्द उसी को होगा। ऐसे जो भक्ति करेगा, ईश्वर का अनुभव भी उसी को होगा, बाजू वाले को नहीं। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची थी ना, तो भगवान ने साड़ी बढ़ाई थी, सबको पता है, परंतु भगवान ने दर्शन सबको नहीं दिया। दुर्योधन को भगवान थोड़ी दिख रहे थे, धृतराष्ट्र को, गांधारी को, गुरु द्रोणाचार्य को भगवान थोड़ी दिख रहे थे। यहां तक कि भगवान अर्जुन को भी नजर नहीं आ रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर को। उस सभा में द्रौपदी की साड़ी भगवान ने बढ़ाई। उस समय भगवान का दर्शन केवल 2 लोगों ने किया था। पहला तो खुद द्रौपदी ने, और दूसरा भीष्म पितामह ने। 2 के अतिरिक्त तीसरे ने दर्शन नहीं किया। भगवान अपना दर्शन जिन्हें कराना चाहते हैं, स्वयं अपने आप को जिन्हें दिखाना चाहेंगे, वो देख पाएगा। नहीं दिखाना चाहेंगे तो वो यहां है, पर वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं अपने आप को, तो हम देख नहीं पाएंगे। ईश्वर को वही देख सकते हैं जिन्हें वो खुद दिखाना, जिन्हें वो जनाना चाहे वो जान पाए, नहीं जनाना चाहे नहीं जान पाएगा। वो यही है, इसी पांडाल में है मेरे भगवान, अभी भी है, परंतु वो हमें दिखना चाहेंगे तो दिख पाएंगे, चाहेंगे तो दिखेंगे, नहीं तो हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्यता कहां कि इन चर्म चक्षुओं से हम उस परम पिता का दर्शन करें। भक्तों, आप कर्म करती रहिए, भक्ति करती रहिए, दर्शन देना ना देना उसका काम है। वो मानेंगे हमें योग्य तो कभी ना कभी मिलेंगे। बस भक्तों, विश्वास के लिए इतनी बात बहुत थी। ध्रुव जी महाराज चल पड़े घर से, आज भगवान को पाकर ही रहूंगा। श्री ध्रुव जी महाराज निकल गए। भक्तों, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, इस विचार को हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, भगवान को मंदिर में ना ढूंढा जाए, ईश्वर को मंदिर मंदिर ना देखा जाए, ईश्वर को घट घट में देखा जाए। कैसे? एक बेटा था, वो अपनी मां को छोड़कर गंगा स्नान करने चला गया। मां बीमार थी, उस वक्त बेटे की बहुत जरूरत थी उस मां को। वो मां पानी भी खुद से नहीं पी सकती थी, रोटी भी खुद से नहीं खा सकती थी, बस मरने का टाइम था, 15-20 दिन में मर जाएगी मां, ऐसी स्थिति थी उसकी मां की। बीमार रहा करती थी, बिस्तर में ही सारी क्रियाएं चल रही थी। बहू ने तो हाथ खड़ा कर दिया, मैं आपकी मां की सेवा नहीं करूंगी, बड़ी दुर्गंध आती है। उसी क्षण प्रयागराज, आपके पास है ना प्रयागराज, उसी समय प्रयागराज में कुंभ का मेला था। तो बेटा, यही कथा हनुमना का एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको। कहां बात सच्ची है, कहां कथा क्लियर नहीं, कह सकते हैं कि यही कथा।
एक बेटा था, वो बेटा अपनी मां को खटिया पे उसी हालत पर छोड़कर, सारे लोग जा रहे हैं गंगा नहाने, प्रयाग कुंभ का मेला, बड़ा पुण्य मिलेगा, बेटे राम भी चल पड़े। अब बेटा गंगा गया और वहां खूब गंगा नहा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओ साधु संतों के पास बैठा, साधुओं के पांव दबा रहा, बड़ी भक्ति जागी है, हाँ, खूब प्रेम से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उस बेटे का गंगा स्नान सार्थक रहा? उस बेटे ने देखा सुबह सुबह कि गंगा से एक गंदी सी महिला निकलती है और वो जाकर के संतों का दर्शन करती है तो पवित्र हो जाती है। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये स्त्री कौन है। जाकर पूछा, मां मां सुनो सुनो, आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते। आप गंगा मैया है? ओहो, मेरे तो भाग्य जाग गया आपका दर्शन। परंतु आप यहां से गंदे कपड़े पहन के गई थी, गंदी थी, और अभी बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी हैं, ऐसा क्यों? तब गंगा मैया ने कहा, बेटा जब से तुम गंगा जी में आए हो ना, तब से हम बहुत गंदी हो गई। क्यों? हमने गंदा किया? हाँ। क्यों मां? तब उस गंगा मैया ने कहा था कि जिसकी खुद की मां खटिया पर बेटे की राह देख रही हो, वो बेटा गंगा स्नान कर रहा हो, तुम जैसे बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं ना तो मैं गंदी हो जाया करती हूं, और ऐसे महान संतों का जब मैं दर्शन करती हूं तो मैं निर्मल पवित्र हो जाया करती हूं। तेरी गंगा मैया तेरी घर में तेरा इंतजार कर रही है, और तू यहां क्या कर रहा है? गंगा मां है और आपकी मां भी मां है, तो इस मां की चरणों की सेवा कर लो, इस मां को खुश कर लो भाई, गंगा मैया खुश हो जाएगी। हां, इस मां को खुश कर लोगे ना तो मेरा कन्हैया भी खुश हो जाएगा। नीचे वालों की सेवा कर लो, ऊपर वाला अपने आप खुश। मां की, पिता की, यही दीन दुखियों की सेवा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में भक्तों वृद्धाश्रम बन रहा है इन माओं के लिए, जिन माओं के अपने बेटों को मां बोझ लगने लगी। आजकल कितने बच्चे अपने मां को छोड़ देते हैं, कितने बेटों को अपनी मां बोझ लगने लगती है। कई बेटे तो ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मां को खिलाना मुश्किल पड़ रहा, जिन्हें बर्तन मांझ कर पाल पोस कर बड़ा करती है मां, उन बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। ये विडंबना है आज भक्तों। इन बूढ़ी माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बने, और काम भी स्टार्ट हो गया है भक्तों, आप सभी के योगदान से। आप जितने देश के तमाम भक्त इस कथा को देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि आपके सहयोग से वृंदावन में बहुत तेजी से काम चालू हो गया है, और बहुत जल्दी ही वो काम पूरा होगा जहां मेरी मां को रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं शुरू। आज चावल नहीं खाया, क्यों? आज व्रत है, पर रबड़ी मिल गई तो छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आज हमारा व्रत है। हम रोटी से परहेज करते हैं, पर झूठ से, कपट से, छल से कोई परहेज नहीं है। यह हमारा व्रत है, यह हमारे व्रत का सिद्धांत है। मेरी मां, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्रत का मतलब रोटी का त्याग नहीं होता। व्रत का अर्थ क्या होता है? जिस दिन आपका व्रत है उस दिन भगवान का स्मरण ज्यादा हो, उस दिन भगवान की भक्ति ज्यादा हो। आज एकादशी है तो आज सुबह से शाम तक भगवान की पूजा में, कीर्तन में, भजन में इतने डूब जाओ कि भूख ही ना लगे, क्योंकि मन भगवान में लगा रहेगा तो भूख का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसका नाम व्रत है। ये नहीं कि रोटी की याद आए तो सो जाओ, कई लोग सो जाते हैं। हमारी माताओं ने कुछ दिन पहले एक व्रत रखा था शुक्रवार का। शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाते आप लोग? बोलो, क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते थे? खटाई। शुक्रवार के व्रत में ना खटाई नहीं खाते, ऐसा हमारी माताएं कहती हैं। मैया जी, खट्टा किसे बोलते हैं आप? खट्टा क्या होता?
नींबू, आम, छाछ, दही, इसको खट्टा, ये खट्टा है। अच्छा बताओ सबसे खट्टा क्या है? जल्दी बताओ मेरी मां, सबसे खट्टा क्या है? हाँ, हमारी माताओं ने शुक्रवार का व्रत किया, नींबू छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, अचार छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, क्योंकि सब खट्टा है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि खट्टा तो और ही है कुछ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, खट्टा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जलुपय सरिस बिकाई, देखा हूं प्रीत की रीत भली, और बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध को पानी में मिक्स करेंगे और उसमें नींबू की खटाई डाल देंगे ना, तो नींबू की खटाई दूध को फाड़ डालेगा। अरे दूध केवल, नींबू केवल दूध को फाड़ता है, पर कपट ऐसी खटाई है कि जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ कर रख देती है। पिता पुत्र के रिश्ते को क्या फाड़ कर रख देता है? कपट। आप लोगों ने खटाई में नींबू तो छोड़ दिया, पर कपट नहीं छोड़ा। तो मेरी मां, क्या जरूरी था व्रत में छोड़ना? क्या मैया जी, क्या जरूरी था बताओ? कपट छूटा कि नहीं? छोड़ दो ना। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आज से हम व्रत लें कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका नाम व्रत है। आज से हम व्रत लें कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, इसका नाम व्रत है। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने तप की और प्रेम पूर्वक जब वापस भगवान 6 महीने पूरे हो गए तो भगवान नारायण ने प्रकट होकर ध्रुव जी को पावन दर्शन दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दे दिया। आहा, अद्भुत दर्शन। कैसा दर्शन था देखिए ना। ध्रुव जी महाराज 6 महीने की तपस्या में इतने मस्त हो गए, ऐसी भक्ति, ऐसी तपस्या उन्होंने की कि 6 महीने में भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव जी को सुंदर सा वरदान देने लगे। वरदान कौन सा दिया? बेटा तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो तो आपका दर्शन मिल गया है। मां ने कहा था तब करना, भगवान मिल जाएं तो क्या मांगना है, हमें मां ने बोला नहीं था। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो अब आप हमें दे दीजिए। ध्रुव जी ने कपोलों पे स्पर्श शंख का कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हाँ, ध्रुव जी महाराज ने भगवान की पावन स्तुति चरणों में लेट कर की। प्रभु मैं हमेशा अपनी आंखों से आपका दर्शन करता रहूं, कानों से निरंतर आपकी कथाएं सुनता रहूं, यही वरदान चाहता हूं। ध्रुव जी को वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। जब ध्रुव जी वापस घर आए तो जिस मां ने ध्रुव जी को अपमानित करके घर से निकाला था, आज उन्हीं ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को पाया तो वही मां आरती की थाल लेकर भगवान की पूजा करने लगी, आरती उतारने लगी। देखिए, जब आपका कोई अनादर करे तो आप उससे बदला लेना चाहे ना तो पत्थर फेंक के मत मारिए उसकी खोपड़ी में। आप कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जिसने आपका अपमान किया हो वही आपका सम्मान करने को तरस जाए, यही अपमान का सच्चा बदला। ध्रुव जी महाराज घर आए, ध्रुव जी को राज्य उनके पिता ने वापस किया और ध्रुव जी महाराज उस राज्य को पाकर 36,000 वर्षों तक राज्य भोग कर श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के निज धाम को चले गए। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर अपने भाई के हत्यारे यक्षों को मारा,
कुबेर जी ने उपदेश भक्ति का किया, मनु जी ने ज्ञान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। ये प्रभाव किसका था? ये भजन का प्रभाव था। भजन करने वाला मृत्यु को भी जीत सकता है। ये ध्रुव जी महाराज इसका उदाहरण है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। एक बार भक्तों, इन्हीं के पुत्र ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके श्री पृथु हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और 10,000 कान भगवान से मांगे हैं। प्राचीन बरही की पावन सी चर्चा है। इसके पश्चात मनु जी महाराज की एक सुंदर सी चर्चा। मनु जी महाराज के एक बेटे की चर्चा आपने सुनी, अब दूसरे पुत्र की चर्चा सुनते हैं। मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभव। हाँ, प्रियव्रत जी महाराज, हाँ, प्रियव्रत जी महाराज के पुत्र हुए हैं। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती से हुआ। इनके वंश में आगे चल के ऋषभ देव हुए हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े था भरत। एक छोटी सी कथा सुनाकर वाणी को पूरा करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी मां आज की आखिरी कथा सुनिएगा, इसके बाद आरती उतारेंगे। आप लोग प्रसाद लेकर प्रस्थान करिएगा। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभ देव जी तो भगवान का भजन करने चले गए, पर भरत जी जो थे, एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश किया कि ये कहां तुम जंजाल में उलझे पड़े हो, क्यों नहीं भजन करते? कौन सुनता है साहब? किसकी सुनता है? श्री भरत जी महाराज ने बहुत सुनाया, कोई नहीं सुना। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। श्री ध्रुव जी महाराज, श्री भरत जी महाराज घर परिवार को छोड़कर गंडकी नदी के पावन तट पर चले गए। ये गंडकी नदी नेपाल में बह रही है। ये वही नदी है जिसमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। यदि तुलसी का दल डाला जाए तो शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। उसी गंडकी नदी के तट पर भरत जी चले गए और नारायण 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 का माला जपने लगे। घर छोड़ा था इसलिए कि परिवार से मोह ममता छूट जाएगी, परंतु जंगल में भी मोह ममता छोड़ती नहीं है। एक मृगी पानी पी रही थी कि एक शेर ने दहाड़ लगाई। मृगी डर गई, शेर खा जाएगा, तो मृगी ना जल में कूद गई। वो मृगी गर्भवती थी, उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो गर्भ पानी में बहने लगा। भरत जी ने देखा कि ये नन्हा सा मृग का बच्चा यदि से नहीं बचाया गया तो मर जाएगा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए। अच्छा, किसी की जान बचाना बुरा तो नहीं था ना, अपनी कुटिया पे ले आए। गलती क्या हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। अब नारायण नारायण की माला छूट गई और मृग 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 की माला चालू हो गई। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान का भजन करने के लिए, पर मन तो मृग में ही लग गया। अंत्ययामति सागति। और याद रखना भक्तों, जब भरत जी मर कर गए तो यमराज ने इनका खाता वही देखा और यमराज ने देखते ही कह दिया कि आपने मृग का चिंतन किया है, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बनकर जाना पड़ेगा। हाँ मैया जी, आप जरा मरते समय सावधान रहिएगा। कहते हैं इस जन्म में जितनी स्त्रियां हैं ना, आप सभी पिछले जन्म में पुरुष थे, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं लगभग आप पिछले जन्म में स्त्रियां थे। क्यों? क्योंकि स्त्री जब मरती है ना तो पुरुष का चिंतन करती है, मेरे पति का क्या होगा, पति 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 सोचते सोचते मर जाती है। उसे अगले जन्म में पुरुष बना के भेज देते हैं। और पुरुष मरता है तो स्त्री का मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी 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 मर जाता है तो फिर स्त्री बन के आता है। इसलिए मरते समय लिखा है कि ना पत्नी में मन लगाया जाए,
ना पति में मन लगाया जाए, मन लगाया जाए तो केवल गोविंद के चरणों में, तभी मोक्ष मिलेगा, नहीं जन्म मरण छूटेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु छोड़ेगी। हाँ, इसलिए मरते समय यदि आपका मन घर परिवार में लगा रहा तो कुत्ता बन के आ जाओगे। एक आदमी बोले गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा ईमानदार इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में ये तुम्हारे दादाजी थे। उसे बड़ा बुरा लगा, महाराज जी क्या बोल रहे हो आप, हमारा कुत्ता हमारे दादाजी कैसे हो सकते हैं। हमने कहा जब तुम्हारे दादाजी मरे थे ना तो उनके मन में यही चल रहा था, मेरे बेटा बड़ा लापरवाह है, घर कैसे चलेगा, घर कैसे सुरक्षित रहेगा, घर का चिंतन करते मरे, तो उसी घर का कुत्ता बन के ताकती रहो। अंत यामति सागति, मरते समय आपकी मति जैसी होगी आपकी गति वैसी ही होनी है, निश्चित है, निश्चित है। आप माने बिल्कुल मत माने, हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि मानो, पर सच्चाई को नकार नहीं सकते आप। श्री भरत जी इसका सबूत है। और तो सब ठीक है, मरते समय आप मन को कहां लगाना मेरी मां, कहां लगाओ। इसलिए हम कहते हैं कि मरना भला है दूर का, घर में तो मरना ही मत। मैं ये बात कह चुका हूं कल की कथा में कि मरने के पहले दूर ले जाओ अपने आप को, ताकि घर के लोग रहेंगे नहीं तो याद भी नहीं आएगी। जो सामने रहता ना लगभग वही ज्यादा याद आता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। भरत जी महाराज मरे, मृग बन के आए, तीसरा जन्म मनुष्य का देह मिला। अब भरत जी मनुष्य का तन पाए हैं, पिताजी बोल रहे हैं बेटा गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। भरत जी कुछ नहीं पढ़ते। भरत जी को लगा कि यदि मैंने आज सब कुछ पढ़ लिया तो मैं उलझ जाऊंगा। भरत जी चुप रहते हैं। पिता को लगा मूर्ख है, नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा इनका, क्या नाम पड़ा, जड़ मतलब मूर्ख, भरत नाम पड़ा। भरत जी महाराज जड़ होकर इनके पिताजी एक दिन मर गए। मां तो पहले ही निपट चुकी थी, भौजाइयों ने खाना देना शुरू कर दिया। एक दिन भौजाइयों ने कहा अपने पतियों से, सुनो हम तुम्हें बादाम का हलवा खिलाती हैं, तुम फिर एक हड्डी की और तुम्हारा भाई बासी रोटी खाता हट्टा कट्टा, कुछ काम धाम कराओ, खाते ही रहता। बहुत सावधान रहना है आपको, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मरते समय बहुत सावधान। भरत जी महाराज का अब मन गोविंद में लग चुका। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी में चढ़कर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। तब उन कहारों ने भरत जी को पालकी रख दी, बोले तुम पालकी उठाओ चलो। भरत जी ने देखा सामने बहुत सारी चींटियां हैं, तो भरत जी ने चींटियों की रक्षा के लिए छलांग लगा दी, कहीं पांव के नीचे चींटियां ना दब जाएं। और जैसे ही छलांग लगाई तो राजा रहुगण के पालकी सिर में टकरा गई। रहुगण बोला क्यों रे, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो, ठीक ठीक नहीं चलते। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है, अरे समझाओ उसे। भरत जी को समझाया पर भरत जी तो संत, फिर छलांग लगा दी। और अब की बार छलांग लगी तो राजा रहुगण की खोपड़ी से सिर से पानी निकलने लगा। राजा रहुगण आग बबूला, पर्दा हटाकर देखा कौन है। कहारों ने कहा ये उछल कूद कर रहा ये। अब भरत जी को देखकर राजा रहुगण ने व्यंग कर दिया। राजा रहुगण ने कहा कि मूर्ख, क्या मेरा भार नहीं उठा सकता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी महाराज को क्या मिला, मृत्यु दंड। राजा ने कहा मैं मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि जिसकी पालकी हमने उठाई, यदि हमारा अपमान करके ये नरक गया तो संत बदनाम हो जाएंगे कि जिनकी पालकी, जिनका भार संत उठाते हैं वो नरक जाता है। आज से स्वर्ग का द्वार इसके लिए खोलना पड़ेगा। ये मृग, ये कौन था रहुगण, ये पिछले जन्म का वही मृग था जिसके चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा। आज भरत जी को लगा कि इस जन्म इसका कल्याण करना पड़ेगा। तब भरत जी ने क्या जवाब दिया, रहुगण के प्रश्न पर जरा समझिएगा कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समेष्याददिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। क्या हुआ, आज भरत जी ने कहा कि आपने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अच्छा ये बताइए आप मारेंगे किसे। अच्छा भक्तों जितने लोग यहां बैठे हैं ये बताओ,
मरता कौन है? आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? याद रखना भक्तों, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। शरीर है मोबाइल की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। मोबाइल अलग होता है ना सिम से, परंतु सिम जब तक ना पड़े ना तो मोबाइल किसी काम का नहीं। ऐसे शरीर है मोबाइल की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर कितने चीजों से मिलकर बनता है हमारा? 5, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और क्या होगा आखिरी में? ये 5 तत्व पांचों में मिल जाएंगे। क्या होगा मेरी मां? 5 तत्व। मैया जी, ओ मेरी मां, बस 5 मिनट लगेगा, फिर आरती की ओर चलते हैं। बस एक बात समझा दूं आपको, फिर आरती करते हैं ना। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और ये 5 तत्व आखिरी में कहां चले जाते हैं? बोले 5 तत्व अंत में 5 में मिल जाते हैं। जब हम मरते हैं तो लोग हमें जला देते हैं, है ना, जलाते हैं ना। तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, और आकाश आकाश में। ये 5 तत्वों से शरीर बनता है, और 5 तत्वों में जाकर के मिल जाता। अब बचा कौन? शरीर तो खत्म, 5 से बना, 5 में मिल गया। अब बची आत्मा। तो आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? कहते हैं कि आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा क्या है? आत्मा जैसे दर्पण में हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं कि नहीं? दर्पण में जो दिखता है वो हमारा क्या होता है? वो प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ऐसे ही हम सबकी जो आत्मा है, ये आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ईश्वर हम सबके भीतर में किस रूप में है? आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में। आत्मा क्या है? ये लाइट है। जैसे बिजली के तारों में लाइट होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, शक्ति है, ऐसे ही हम सबके शरीर में। अब बिजली के तार को आप पकड़ कर देखें कि बिजली कहां है, इसमें दिखाई थोड़ी पड़ती है बस शक्ति है, वो पावर है। ऐसे ही आत्मा हम सारे सभी के शरीर में उसी प्रकार दौड़ रही है, जैसे बिजली के तार में बिजली दौड़ रही है। ऐसे हम सभी के शरीर में आत्मा दौड़ रही है, पावर बन करके। वो पावर निकल जाए ना तो हम सब मर जाते हैं। तो आत्मा निकलकर ईश्वर में जाकर के ईश्वर से मिल जाती है। शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। अब ये बताओ कि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की या आत्मा की? बताओ, मरता कौन है? जोर से। शरीर मरता। वाह, हम कह चुके हैं आपसे कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो 5 से बना है, 5 में मिल जाएगा। आत्मा ईश्वर में जाके ईश्वर से मिल जाएगी। मरेगा कौन? बोले मरता कौन है? बोले कोई मरता ही नहीं। सच्चाई यही है कि मृत्यु होती ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की का विवाह हुआ तो वो लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल चली गई कि नहीं? जैसे एक लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, ऐसे हम सभी लोग, ये संसार हम सभी का मायका है, और एक दिन हम सभी अपना मायका छोड़ के अपनी ससुराल चले जाएंगे। मरता कौन है साहब? जहां से आए थे वहां चले गए। मरा कौन? 5 तत्वों का शरीर बना था, 5 में मिल गया। मरा कौन? कौन मरा? आप बताइए। मृत्यु किसकी हुई? आपकी आत्मा तो अजन्मा है, वो कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर मरेगा तो आत्मा मरेगी, और ईश्वर तो मरता ही नहीं ना। तो आत्मा अमर है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल गया। मृत्यु किसकी हुई? बताइए, फिर से बोलिए मैया, मृत्यु किसकी होती है? हम तो मरते ही नहीं। हम कौन हैं? हम अविनाशी हैं।
हम कभी ना मरने वाले लोग हैं। हमारी मृत्यु आपकी होए ना होए मैं नहीं जानता, पर हमारी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, मृत्यु का भय मिटाने वाली भागवत है, तो भागवत सुनने के बाद भला मृत्यु कैसे हो सकती है? तो हमारी मृत्यु होती ही नहीं है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ, मैया जी आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, फिर ये बताइए कि फिर हमने जो पाप किया था, जो पुण्य किया था, उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा? ये बताइए, कौन भोगता? जोर से बोलिए। हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य, उसका फल कौन भोगेगा? भोगता कौन है? शरीर भोगता है या आत्मा? आत्मा नहीं भोगती, आत्मा भोगती ही नहीं है, शरीर भी नहीं भोगता, फिर कौन है? बोले तीसरा भी होता है। मोबाइल में मोबाइल 1 सिम 2, तीसरी भी एक चीज होती है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। क्या होती है? मोबाइल में मेमोरी कार्ड होती है ना। अच्छा, मोबाइल फोटो ले सकता है पर सेव तो मेमोरी में होती है ना। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मोबाइल से, पर सेव कहां होती है? सारी चीजें मेमोरी में सेव होती हैं। आंख से देख सकते हैं, पर आंख से देखा हुआ जाकर सेव कहां होता है? आपके शरीर में भी एक मेमोरी कार्ड है, जिस मेमोरी कार्ड का नाम है मन। नाम क्या है? नाम बोलो। मन। क्या नाम है मेरी मां? मन। आंख जो देखती है वो मन में जाके सेव हो जाता है, कान जो सुनते हैं वो मन में जाके, आंख देख सकती है, सेव नहीं कर सकती, सेव तो यहां मन में होता है ना। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, पर जो आपका मन है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जो मन है ना मेरी मां, ये मन, ये है आपको भटकाने का मूल कारण। अब आपको नरक कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? मन। स्वर्ग कौन ले जाएगा? मन। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मन क्या बिना शरीर के काम करेगा? ना। अब मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है भक्तों, आप लोगों के पास शरीर कितने हैं ये बताओ? आपके पास शरीर कितने हैं? बोलो जोर से। एक नहीं है, हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर है ये, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर जो है वो चिता में नष्ट हो जाता है। अब 2 शरीर बचे, मैं उन दोनों की बात करूं। एक शरीर ये है, इसे कौन सा शरीर बोलते हैं बेटा? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है सूक्ष्म, वो कौन है? आइए देखते हैं। आपने अपने सूक्ष्म शरीर को देखा कि नहीं? आज हम आपको दिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? स्वप्न देखा कि नहीं? हां या ना? सपना देखा? तो आप ये बताओ कि जब आप सपना देख रहे थे उस समय तो आप अपने घर पे थे, कमरा बंद, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, पर आप सपने में हरिद्वार चले गए, प्रयागराज चले गए, वृंदावन चले गए। तो ये बताओ कि आप तो शरीर से घर पे थे, पर ये वृंदावन कौन चला गया? और आप कह रहे हैं कि आपको याद भी है कि आज हम सपने में आपसे मिले। तो स्वप्न में आपका एक शरीर था कि नहीं, चलता फिरता? हां या ना? स्वप्न जब आप देखते हैं तो उस समय आपके पास एक शरीर होता है ना, जिस शरीर से आप स्वप्न देखते हैं उसी शरीर को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। वो कौन सा शरीर है? उस शरीर को विद्वान लोग मन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वही सूक्ष्म शरीर। ये शरीर यहां जल जाता है, परंतु वही सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है और उस सूक्ष्म शरीर में मिलकर और जाकर के हमें अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। वही हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। अब से आगे की बात, जब हम मरते हैं तो क्या होता है?
आपको बड़ी जिज्ञासा होगी ये बात जानने की कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा क्या होता। आइए आज हम आपको बताते हैं। मैया जी बस थोड़ी देर में आरती उतारेंगे, आपको जल्दी तो नहीं है ना? थोड़ा टाइम से आया करो मेरी माँ, और अपने पड़ोसियों को कहो कि वो भी घर में खटिया तोड़ रहे हैं, कथा में आए। हाँ, काम तो कभी पूरा नहीं होगा। आप कहेंगे कि काम कर लें, तो काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से। समय होता नहीं है किसी के पास, निकालना पड़ता है। सबको बोलिए आप अपने आसपास अड़ोसियों पड़ोसियों के, भाई आप भी निकालो कथा के लिए समय। कथा बार बार थोड़ी मिलेगी, बड़े सौभाग्य से मिल गई सो मिल गई। कोई पुण्य किया होगा आप लोगों ने, मिल गई। जब हमारी मृत्यु होती है, यह प्रश्न नचिकेता ने यमराज से पूछा था कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हमारा क्या 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 होता। सुना रहे हैं, सुनिए। जब हम मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। कौन सा शरीर? कौन सा शरीर? वही सूक्ष्म शरीर जिससे आप स्वप्न देखते हैं, वो शरीर निकलता है। उसी शरीर में आपकी इस शरीर की आत्मा निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा भी सूक्ष्म है और वो शरीर भी सूक्ष्म है। दोनों जाते हैं भगवान के पास। भगवान के पास सबसे पहले आप लोग जाते हैं। मरने के बाद भगवान हमारा बड़ा स्वागत करते हैं, वहां पर गले लगाते हैं, बैठो बैठो, बढ़िया सी आसन देते हैं, बैठो, बढ़िया भोजन प्रसादी 56 प्रकार का भोग खिलाते हैं आपको, खाओ, खूब आनंद करो। और उसके बाद क्या होता? उसके बाद भगवान वहां पर एक बहुत बड़ी टीवी लगी है भगवान के धाम में। उस टीवी में आपकी वही मेमोरी कार्ड भगवान फंसा देते हैं और भगवान आपके बाजू में बैठ के टीवी देखते हैं। टीवी में क्या चल रहा होता है? आपके जन्म से लेकर आज तक जो जो आपने कर्म किए हैं वो सारी पिक्चर चल रही होती है आपकी अपनी। यमराज खड़े रहते हैं नोट करने के लिए, डायरी और पेन लेकर के। आपके जन्म से लेके मृत्यु तक आपने जो पाप और पुण्य किया है सारा यमराज देखते हैं, कितना पाप कितना पुण्य। जब पिक्चर पूरी हो गई तो भगवान ने कहा, देख मैंने तुझे किस लिए भेजा था, तू क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है, क्या क्या तू कर रहा है। आपको बड़ी लज्जा आती है अपने किए पर, राम राम मैंने ये सब किया, किस लिए विधाता ने भेजा और मैं क्या करके आ रहा हूं। उसके बाद यमराज जी पूरा हिसाब किताब क्लियर करते हैं कि कितना हिसाब बाकी हुआ, देखते हैं। भगवान ने कहा, यमराज जी बताओ इनका कितना हो रहा है। तो यमराज जी ने कहा कि इनका पाप हो रहा है 5 किलो और पुण्य हो रहा है 100 ग्राम। पाप पाप अलग किया, पुण्य पुण्य अलग किया। जैसे किसान लोग खेत में कटाई छटाई करने के बाद अच्छा अच्छा दाना अलग, मिट्टी पाथर अलग, इसी प्रकार उनके पाप पाप अलग, पुण्य पुण्य। तो पुण्य कितना था? 100 ग्राम। और पाप कितना था? 5 किलो। अब भगवान आपसे वापस पूछते हैं, अब ये बताओ कि आप पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं या पुण्य का? भगवान ने आपको आपकी पिक्चर दिखाई, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप पहले पाप का फल भोगेंगे या पुण्य का। तब आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पाप ज्यादा है तो पहले पाप ही भोग लेता हूं। तो जैसे ही पाप का नाम लेते हैं आपको भगवान तुरंत वहां से फिर नीचे गिरा देते हैं और नाली का कीड़ा बनाकर भेज देते हैं, जाओ नाली का कीड़ा बनकर जन्म लो, फिर मरो, फिर कीड़ा बनो, फिर मरो, फिर कीड़ा बनो। हजारों बार कीड़ा बनकर के, फिर मछली बनकर, फिर गधा बनकर, फिर बैल बनकर, फिर बंदर बनकर, फिर भालू बनकर, आपके जो 5 किलो पाप थे वो इस शरीर में आकर भोग भोग के, ये 84 लाख योनियां क्या है? ये आपके पापों का फल भोगने के लिए भगवान ने ये 84 लाख योनियां बनाई हैं। ये सारा भोग भोगा करके जब आप गए तो फिर भगवान ने कहा, चलो आ गए हो, बैठो, अब 5 तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य बचा है, वो पुण्य भोग लो।
तो जैसे ही पुण्य का नाम लिया 100 ग्राम पुण्य, किसी का 100 ग्राम होता है, किसी का 500 ग्राम होता है, किसी का आधा किलो होता है, किसी का 10 ग्राम होता है। तो भगवान ने जब पुण्य का नाम लिया तो आप फिर मनुष्य बनकर आ गए। भगवान ने कहा खबरदार, अभी तू 100 ग्राम लेके आया है, इस बार पुण्य ही पुण्य करना, पाप ना करना। पुण्य करने के लिए भगवान ने तुम्हें मानव का तन दे दिया, जाओ अब मनुष्य बनकर के खूब पुण्य करना। पर यहां आकर के क्या हालत है, देख लो अपने आप की हालत, कितना पाप कर रहे हो, कितना पुण्य। आप ही तो वही लोग हो जो ईश्वर के पास से 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो। हाँ, जो बड़े बढ़िया खाते पीते, जिनके पास बड़ी गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया 56 भोग हैं, इनके 50 ग्राम पुण्य थे, भगवान ने बड़े घर में पैदा किया। जिनके पास पुण्य कम था तो गरीब के घर में पैदा कर दिया। जाओ, मौका सबको मिला है, अमीर हो गरीब हो। जो ज्यादा पुण्य करके आते हैं ना, टाटा बिरला के घर भगवान बच्चा बना के भेज देते हैं। जाओ ऐश करना, सोने की चम्मच में दूध पीना, सोने के पालने में झूला झूलना। और जिनके पुण्य कम होते हैं उनको मम्मी एक पेड़ साड़ी का, एक छोर इस पेड़ पे बांधती है, दूसरा छोर इस पेड़ पे, साड़ी का झूला बना के झूलाती है।